हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में कि नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या होती है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, एक सिस्टमेटिकली एक ऑर्डरली वे होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और पेशेंट की प्रॉब्लम को देन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। इट इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे। इट इज ए सिस्टमिक एंड ऑर्डरली वे। मेरे साथ साथ लिखना, इट इज अ सिस्टमैटिकली एंड ऑर्डरली वे टू, साथ साथ समझना, टू आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम। समझ आ गया ना यहाँ तक। एक ऐसे सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पेशेंट की प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेकिंग प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, मेकिंग प्लान टू सोल्व। ठीक है, मेकिंग प्लान टू सोल्व द प्रॉब्लम। मेकिंग प्लान टू सोल्व इट असाइन। ठीक है, इट असाइन हम क्यों असाइन करते हैं, क्या हो गया, इट असाइन अदर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, दूसरे पर्सन को भी हम असाइन कर सकते हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम उसको इवेलुएट करेंगे, हम उसको चेक करेंगे द एक्सटेंट टू विच कितने टाइम पीरियड में जो प्रॉब्लम है, द एक्सटेंट टू विच प्लान वाज अफेक्टेड। कितने टाइम में है वो प्लान है वो क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है, अफेक्टेड इन रिजॉल्विंग। ठीक है, अफेक्टेड इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। ठीक है, समझ आ गई डेफिनेशन कि ये एक सिस्टमैटिक। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर क्या था, ये एक सिस्टमैटिकली एंड ऑर्डरली वे होता है जिससे हम पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए हम प्लान बनाते हैं। उसके बाद क्या है, उस जो हमने प्लान बनाया है वो हम किसी अदर पर्सन को भी असाइन कर सकते हैं कि वो भी उस प्लान को इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसका रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट में हम क्या देखते हैं, एक्सटेंट टू विच प्लान आर इफेक्टेड, कितने टाइम पीरियड में प्लान है वो इफेक्टेड हुआ है, उसने प्रॉब्लम को सोल्व किया है, और प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारी सोल्व हुई है। तो ये क्या है, हमारी नर्सिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो होते हैं हमारे स्टेप्स। ठीक है, कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। कोई भी पर्सन आया हमारे पास, सबसे पहले हमने उसकी असेसमेंट की। असेसमेंट के बाद हम क्या करते हैं, उसके डायग्नोसिस बनाते हैं। असेसमेंट भी कर ली हमने, डायग्नोज भी बना ले। डायग्नोज के बाद क्या करेंगे हम, प्लानिंग कर ली। प्लानिंग के बाद उस प्लानिंग को क्या करेंगे हम, इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या करेंगे, हम उसका रिजल्ट चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, तो असेसमेंट कर लिया, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये क्या है, हमारे स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स कितने होते हैं हमारे, 5 स्टेप्स होते हैं। तो वन बाय वन हम स्टेप को डिस्कस
डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है हमारा असेसमेंट, कि कोई भी पर्सन आ गया हमारे पास तो उसकी डिजीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे पर्सन की। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है हमारा असेसमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट क्या होता है, ए डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिकली, कोई भी डेलिब्रेट, सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकल वे, डेलिब्रेट, सिस्टमैटिक या लॉजिकल वे, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, डेलिब्रेट है, सिस्टमैटिक है या लॉजिकल वे है क्या, ठीक है। लॉजिकल वे ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट करने का एक सिस्टमैटिक वे है, ठीक है। अगर ये आपको टर्म याद ना रहे तो कोई इतना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इट इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है। वे ऑफ डाटा कलेक्शन एंड आइडेंटिफाई एंड डिफाइन, एंड आइडेंटिफाई एंड डिफाइन पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम। पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें असेसमेंट क्या होती है, जरूरी होती है। इट इज ए सिस्टमैटिक लॉजिकल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे 2 टाइप का होता है हमारा जो असेसमेंट होता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये हमारे 2 टाइप का हो गया। एक हमारा होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम कवर्ट बोल सकते हैं या सिम्टम्स बोल सकते हैं, कवर्ट या सिम्टम्स, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ओवर्ट बोल सकते हैं या साइन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे हम, कि सब्जेक्टिव डाटा है वो क्या होता है, डाटा या इंफॉर्मेशन गिवन बाय, डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन बाय पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। डाटा या इंफॉर्मेशन पेशेंट खुद देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे पेशेंट बोल रहा है मेरे को नोजिया हो रहा है, ठीक है। पेशेंट्स को नोजिया हो रहा है, पेशेंट्स को क्या हो रही है, इचिंग हो रही है, ठीक है। या पेशेंट बोल रहा है मेरे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, सारा ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। इसके अंदर क्या होगा हमारा, डाटा या इंफॉर्मेशन गैदर्ड, ठीक है। डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन गैदर्ड, ठीक है। डाटा एंड इंफॉर्मेशंस गैदर्ड या डिस्क्राइब, गैदर्ड डिस्क्राइब बाय हेल्थ पर्सोनल। कोई भी हेल्थ पर्सोनल है उसके द्वारा हमें डाटा मिलता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। जैसे कि हेल्थ पर्सोनल टेम्परेचर चेक करके बताते हैं, रेस्पिरेशन रेट बताते हैं पर्सन का, ठीक है, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट बता रहे हैं, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं, पर्सन का बीपी चेक करके बता रहे हैं। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है, किसके अंदर आता है, हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है, ठीक है। तो असेसमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम सोर्स भी देख सकते हैं कि असेसमेंट के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। टाइप आपने नोट कर लिए होंगे, अब मैं थोड़ा सोर्स बता देती हूँ। सोर्स मोस्टली हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सोर्स। पता ही है कि प्राइमरी सोर्स क्या होगा, हमारा सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। सोर्सेज 2 हो गए हमारे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, पेशेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पेशेंट खुद ही बता रहा है, उसको हमने प्राइमरी डाटा के अंदर इंक्लूड कर दिया। पेशेंट्स की मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, हेल्थ केयर टीम है, पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उनसे पता चल रहा है हमें, ठीक है। या हेल्थ टीम मेंबर्स के द्वारा हमें पता चल रहा है,
ठीक है। तो ये आएगा हमारा सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी भी पता चल गया है, सेकेंडरी भी। उसके बाद है एक्टिविटी इन असेसमेंट। जब हम किसी पर्सन की असेसमेंट करते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा हमारा एक्टिविटी इन असेसमेंट। असेसमेंट के दौरान किन किन एक्टिविटीज को हम फॉलो करते हैं वो एक्टिविटीज देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज इन असेसमेंट, असेसमेंट के दौरान हम किन किन एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आएगा डाटा कलेक्शन, ठीक है। जब भी हम पर्सन की असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जब हम पर्सन का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके दौरान जब हम पर्सन की ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं पर्सन का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं पर्सन का, इंटरव्यू भी, ठीक है। इंटरव्यू मेथड भी हो सकता है, या हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, या क्या हो सकता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। इन चीजों से भी हमें क्या हो सकता है, असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्शन के बाद सेकंड आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। जो डाटा है हमारे पास उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले डाटा को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, अरेंज डाटा इन सिस्टमैटिक वे, ठीक है। जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको अरेंज द डाटा सिस्टमिक वे के अंदर डाटा को क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टुवर्ड्स कंक्लूजन। उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे जब हमने क्या कर दिया, सिस्टमेटिक वे के अंदर डाटा को अरेंज कर दिया है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर दिया है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है हमारा वैलिडेशन ऑफ डाटा, ठीक है। पेशेंट तो सारी चीजें बताएगा, हमने ये देखना है डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा वैलिड डाटा कौन सा है, जो इनवैलिड है उसको बाहर निकाल देंगे। तो एक्ट ऑफ डबल चेकिंग, दोबारा से जो पेशेंट ने बातें बताई उनको दोबारा से सबको रिवाइज करेंगे, डबल चेक करेंगे टू वेरीफाई एंड कंफर्म द डाटा, टू वेरीफाई एंड कंफर्म द डाटा। डाटा को वेरीफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। जो डाटा है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर डाटा है वो क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे जो लास्ट स्टेप है वो क्या करेंगे, हम जो हमने डाटा लिया है उसकी क्या कर देंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा में क्या करेंगे, कीप रिकॉर्ड्स। जितना भी डाटा लिया है उसको हम एक रिकॉर्ड्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। असेसमेंट हो गई है। सेकंड हमारा स्टेप है डायग्नोसिस, ठीक है। असेसमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम डायग्नोसिस, ठीक है, कि पेशेंट्स के डायग्नोस हैं वो हम कैसे बनाएंगे। हमें प्रॉब्लम का पता चल गया है, प्रॉब्लम के बाद क्या करेंगे, हम डायग्नोस बनाएंगे, ठीक है। डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस क्या होता है, इट इज ए क्लिनिकल जजमेंट, इट इज ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में अगर हम क्या करते हैं, क्लिनिकल जजमेंट कर रहे हैं कि इसको तो ये डिजीज है, ठीक है, या हम क्लिनिकल जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, इंडिविजुअल के बारे में जजमेंट कर रहे हैं, कम्युनिटी के बारे में जजमेंट कर रही हैं, ठीक है। कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड पर्संस को हम क्या कर रहे हैं, क्लिनिकल जजमेंट कर रहे हैं, उसको हमने डायग्नोस बोल दिया है। जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस होती है, ठीक है, डायग्नोसिस प्रोसेस, जो डायग्नोसिस प्रोसेस होती है इसके 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। जो भी डाटा है
उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। डाटा को एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है हमने। हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग डायग्नोज स्टेटमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक फाइनली डायग्नोज बना देंगे, फॉर्मुलेटिंग डायग्नोज स्टेटमेंट। उसके बाद क्या कर दिया हमने, फाइनली डायग्नोज बना दिया है। ठीक है, जो डायग्नोज बनाएंगे, हमारा डायग्नोज जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो हमारे किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है, एक हमारा इंपॉर्टेंट होता है PES, इसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, PES, इन 3 चीजों के ऊपर डायग्नोज है वो डिपेंड करता है। P से होता है प्रॉब्लम, E से इटियोलॉजी, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, और S से हमारा क्या हो सकता है, S से हमारा हो सकता है साइन एंड सिम्टम्स। इनके ऊपर जो है डायग्नोज है वो डिपेंड करता है, प्रॉब्लम क्या है, इटियोलॉजी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम को हम हेल्थ से रिलेटेड बोल सकते हैं, हेल्थ रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे हम, हेल्थ रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रॉब्लम को हम बोल देंगे हेल्थ रिस्पॉन्स। जो इटियोलॉजी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोज बोल सकते हैं कि किस वजह से हुआ है। ठीक है, कोज बोल सकते हैं। जो साइन एंड सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स में आ जाएंगे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जितने भी हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब मैं आपको एक डायग्नोज बना के दिखाती हूँ, तीनों प्रॉब्लम को उसके अंदर क्या करूंगी, डिस्कस करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो डायग्नोज है वो हमारा हो गया है। डायग्नोज के बाद अब आता है, एक आता है हमारा स्टेप, डायग्नोज के बाद आता है हमारा क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी देखेंगे या हम क्वालिफिकेशंस देखेंगे, क्वालिफायर्स देखेंगे कि जितने भी हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जो एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, क्वालिफायर्स का मतलब होता है वर्ड यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल मीनिंग। जब भी हम कोई डायग्नोज बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्वालिफायर्स यूज करना है, जैसे कि अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अल्टर्ड, डिस्टर्ब्ड बॉडी मीन्स, ऐसे वर्ड है वो यूज करने हैं हमें। या हम क्या बोल सकते हैं, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न जैसे। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड यूज करने हैं हमें, क्वालिफायर्स यूज करने हैं जो डायग्नोज को क्या प्रोवाइड करें, हमें एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करें। उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम क्वालिफायर्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्नोज बना के दिखाती हूँ, जैसे कि है एंजाइटी। एग्जाम्पल, एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी क्या है, हमारी प्रॉब्लम है, बताया था ना कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एंजाइटी बाद में बताऊंगी, पहले डायग्नोज लिख के दिखा देते हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, सोशल अफेक्शन। एंजाइटी रिलेटेड टू सोशल अफेक्शन एज मैनिफेस्टेड बाय हेडेक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जो हमारा डायग्नोज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा PES के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, इटियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एंजाइटी है हमारी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर इटियोलॉजी की बात करें तो सोशल इन्फेक्शन क्या है, हमारी इटियोलॉजी है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक क्या है, हमारा साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, तो पता चल गया कि 3 चीजों के ऊपर हमारा डायग्नोज है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। डायग्नोज के बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो है हमारा प्लानिंग। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है वो हमारा क्या होगा, प्लानिंग होगा।
इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 या 7 मार्क्स में नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो थर्ड हमारा स्टेप है वो क्या है हमारा प्लानिंग। डायग्नोज बना लिया है, पता चल गया है क्या डिजीज कंडीशन है, तो प्लानिंग करेंगे। जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं इसमें क्या करेंगे, अरेंज द नर्सिंग डायग्नोज। इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले अरेंज द नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू, सुना होगा ना आपने साइकेट्रिक में, उसमें सॉरी साइकोलॉजी में सुना होगा मास्लो हायरार्की थ्योरी। डायग्नोज अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की थ्योरी। ठीक है, जो भी हम क्या करेंगे, डायग्नोज को हमने एक प्योरिटी के अकॉर्डिंग सेट करना है। देखा होगा ना, ये होता है ट्रायंगल मास्लो हायरार्की थ्योरी का। इसमें जो बेसिक नीड होती है, ठीक है, जो बेसिक नीड होती है वो होती है लोअर लेवल पे। ठीक है, ये टॉप लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया। जो हमारी बेसिक नीड होती है, कपड़ा, रोटी, मकान, ऑक्सीजन, ठीक है, तो जो ये नीड है वो हमारी लोअर लेवल पे होगी, और जो नीड हमारी जरूरी नहीं है वो टॉप लेवल पे होती है। इसके अकॉर्डिंग तो सबसे नीचे बेसिक नीड है लोअर लेवल पे। ठीक है, तो बेसिक नीड है, बेसिक नीड में क्या आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड आती है। ठीक है, बताया ना, कपड़ा, रोटी, मकान। अगर मान लो किसी पर्सन को रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, और पहले डायग्नोज बना रहे हैं हम एंजाइटी का। ठीक है, एंजाइटी को ट्रीट करने में लगे रहे हम और पर्सन की डेथ ही हो गई। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग करनी है वो हमें पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग करनी है उसकी। उसके बाद सेकंड आता है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पहले फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड आ गया हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर दूसरे नंबर पे हमें जब डायग्नोज बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखनी है। उसके बाद पेशेंट की क्या देखनी है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, प्यार मिलेगा वो जल्दी ठीक होगा सेफ्टी के बाद। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेल्फ एस्टीम। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारा, सेल्फ एस्टीम हो गया। सेल्फ एस्टीम के बाद क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं मास्लो हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। प्लान हम हमेशा क्या होना चाहिए, पेशेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो प्योरिटी होती है जिसको हमें पहले ट्रीट करना है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग कर ली हमने, जो जरूरी था पहले उसको ऑक्सीजन देनी थी, पहले हम ऑक्सीजन ही कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जो हमने प्लानिंग की है उसको हमने इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो हमने प्लानिंग की है उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन को हम एक्शन फेज बोलते हैं। एक्शन फेज क्यों बोलते हैं, कि जो हमने प्लान बनाया है उसको हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, रीअसेसमेंट ऑफ पेशेंट, रीअसेसमेंट ऑफ पेशेंट्स प्रॉब्लम। जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है उनको हम क्या करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं। ठीक है, जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम होती है उनको हम रीअसेस करेंगे। ठीक है, अरेंज द, ये देखेंगे सबसे पहले जरूरत किस चीज की है, पर्सन की प्योरिटी, बेसिक नीड्स है, उनको पहले अप्लाई करेंगे। परफॉर्म द सिलेक्टेड इंटरवेंशन। परफॉर्म द सिलेक्टेड इंटरवेंशन। सिलेक्टेड इंटरवेंशन है उनको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारा काम कर दिया उसको क्या कर देंगे हम, डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। ठीक है,
डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या होगा। हमने क्या कर लिया है, प्लानिंग भी कर ली है, इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या करेंगे, हम अगला स्टेप देखेंगे। जो अगला स्टेप है हमारा वो क्या हो सकता है, वो होगा हमारा इवैल्यूएशन। ठीक है, अप्लाई कर दिया है जो हमारा प्लान था, अब हम रिजल्ट चेक करेंगे। जो हमने प्लान बनाया था उसके कुछ रिजल्ट मिले हैं या नहीं मिले हैं उनको चेक करेंगे हम। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, लास्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। लास्ट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसका लास्ट फेज हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, डाटा कलेक्शन रिगार्डिंग पेशेंट आउटकम। डाटा कलेक्शन रिगार्डिंग पेशेंट आउटकम। ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे हम दोबारा से। क्यों कलेक्ट करेंगे कि जो हमने प्लान पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया है उसके हमें रिजल्ट मिले हैं या नहीं मिले हैं। कंपेयर डाटा विद डिजायर्ड आउटकम। कंपेयर डाटा विद डिजायर्स आउटकम। देखेंगे जो रिजल्ट हम चाहते थे वो हमें मिले हैं या नहीं मिले हैं, डाटा को कंपेयर करके देखेंगे। ड्रा ए कंक्लूजन रिगार्डिंग पेशेंट प्रॉब्लम। Draw a conclusion regarding patient problem। पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या करेंगे, हम एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंटिन्यू क्या करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कंटिन्यू, रिवाइज, मॉडिफाई, कंटिन्यू, रिवाइज, मॉडिफाई और कंटिन्यू कर लिया, रिवाइज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। अगर सही हो गया तो क्या कर देंगे हम, टर्मिनेट केयर प्लान। जो केयर प्लान बना रखा था उसको टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भी टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हमने नर्सिंग स्टेप्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, असेसमेंट है, डायग्नोज है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड इवैल्यूएशंस है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।